हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम की। यदि आप पेपर्स देखोगे तो सारे के सारे ट्राइबल स्टेट इस स्कीम के बारे में फ्लडेड है। क्या है ये स्कीम, क्यों इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और इलेक्शन ईयर में पर्टिकुलरली जहाँ पर अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं कुछ ट्राइबल स्टेट्स में और अगले साल लोकसभा इलेक्शन है जहाँ पर ट्राइबल और लोकल जो आर्टिशंस होते हैं उनके वोट बहुत काउंट होते हैं। तो ये स्कीम को ज़्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है, इसलिए अपन इन डेप्थ समझते हैं इस स्कीम के बारे में। अब सबसे पहले अपन समझते हैं ये स्कीम के बेसिक डिटेल्स। इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे सितंबर 2023 में अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और एक महीने बाद इसके रूल्स और गाइडलाइंस को रिलीज कर दिया गया। यदि देखा जाए तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? सारा का सारा जो पैसा आएगा वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा देगा। इसके ऑपोजिट एक स्कीम होती है, वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है? सेंटर और स्टेट में फंड की शेयरिंग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लो, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, ये अपन ने देखा है रूरल लेबर की स्कीम है। इसमें क्या होता है? सारे के सारे स्टेट्स भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जहां सेंटर 60% देता है वहीं पर स्टेट्स 40% देगा। ये रेशियो स्पेशली जो दूसरे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 90:10 है। ऐसा ही रेशियो उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर पहले जब था तब, अब तो नहीं, और हिमाचल के लिए भी अलग रेशियो मेंटेन किया गया है। अब इसका जो मेजर एम है यदि अपन देखें तो वो क्या करें? आर्टिसंस, जो जितने भी क्राफ्टमैन हैं और आर्टिसंस हैं जो अपने हाथ से सारे के सारे ट्रेडिशनल आइटम्स बनाते हैं, उनको कंप्लीट रेंज ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। सबसे पहले यदि अपन समझते हैं इन डेप्थ कि कौन कौन कवर आउट होगा, तो इसमें 18 टाइप के ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे आप देख लो कारपेंटर हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो लॉक्स टेलर हो, गार्लैंड फूल बनाने वाला, लॉक स्मिथ हो, या तो सोनार हो, इस तरीके के देखो, वॉशरमैन, बार्बर, लॉक स्मिथ, इस तरीके के जो छोटे मोटे काम करते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनके रोल को हमेशा अपन क्या करते हैं? नेग्लेक्टेड माना गया है सोसाइटी में। ऐसे लोगों को उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ऑक्यूपेशन में जो आती हैं, पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन पैकेज के रूप में पीएम विश्वकर्मा स्कीम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि विश्वकर्मा कौन थे, उसके बाद अपन स्कीम के डेप्थ में जाएंगे। तो विश्वकर्मा कौन थे? यदि जैसे आपने देखा होगा महाभारत, तो महाभारत में जब अर्जुन ने डिमांड करा था, जो उन लोग एक नई नगरी में गए थे, तो उन्होंने किससे डिमांड किया था कि हम इंद्र भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि आप विश्वकर्मा को बोल के हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी, हमारे महलों को बना दो, हमारी नगरी को बना दो। और उस नाम था इंद्रप्रस्थ, इंद्र भगवान के नाम पर पड़ा था, उसे इंद्रप्रस्थ कहा गया था। यानी कि स्टार्टिंग से विश्वकर्मा भगवान हिंदू रिलीजन में एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो सारे के सारे आर्किटेक्चरल रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर, इस तरीके के वर्क से एसोसिएटेड रहे हैं। दिस इज द बेसिक। अब अपन नेक्स्ट समझते हैं एक बात कि जैसे कि कोई आर्टिसन है, पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल आर्टिसन है, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद अपन समझेंगे ये स्कीम कैसे उन चैलेंजेस को पूरा करती है। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो आर्टिसन कहाँ कैसे बहुत सारे पुरानी चीज करते हैं, जैसे कि नाई है। तो अब जो नई जनरेशन है वो नाई बनना नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी से भी बेटर वर्ड है, जो पैसा कमाने की एबिलिटी है, मॉनेटरी वैल्यू जो ये अर्न कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और इसी लिमिटेशन की वजह से नई जनरेशन क्या कर रहे हैं? इस आर्ट फॉर्म से दूर जा रही है, स्किल से दूर जा रही है। इसीलिए पुराने ट्रेडिशन में ह्यूमन स्किल्स की शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ते जा रही है। और पर्टिकुलरली ये सारे के सारे आर्टिशंस कौन से सेगमेंट में होते हैं? इनफॉर्मल सेगमेंट में, जहां पर इनके पास पैसा लिमिटेड होता है, कोलैटरल लिमिटेड होता है। तो यानी कि मनी की प्रॉब्लम इन्हें हमेशा से रहती है। इसके अलावा यदि आप देखोगे बहुत सारे इनके जो गुड्स रहेंगे वो ट्रेडिशनल गुड्स, जो मशीन मेड गुड्स हैं, उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ से टाइम लगता है एक एक चीज बनाने में। वहीं मशीन और मास
जो गुड्स रहते हैं लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा एक बार गुड बन गया तो उसे क्या करना है, मार्केट करना है। तो इनका जो मार्केट का रीच रहता है, लोकल मार्केट तक ही रीच रहता है। इसमें जो खासकर जो मिडिल मैन रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लेते हैं, और जो बेनिफिट होता है वो आर्टिशंस को बहुत लिमिटेड होता है। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो आर्टिशंस फेस करते हैं। अपन देखेंगे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसे ये स्कीम पूरा करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कुछ मेजर फीचर्स अपन पढ़ते हैं, फिर डेप्थ में पढ़ेंगे। इनको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आईडी कार्ड मिलेगा, इनकी स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश किया जाएगा, इन्हें टूल किट दिया जाएगा, नए नए टूल्स देंगे, कोलैटरल फ्री लोन ताकि एक्सपैंड कर सके, डिजिटल ट्रांजैक्शन में इन्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रोविजंस। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी क्या है, सोसाइटी में इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इसलिए इन्हें एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जो इनके प्रोफेशन से होगा। इस आईडी कार्ड और सर्टिफिकेशन से क्या होगा, नंबर वन, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पता चलेगा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होंगे, और फाइनली एसोसिएट किया जा सकता है कि जो भी प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर एरिया से इन क्राफ्टमैन से आ रहे हैं वो सरकारी सर्टिफाइड है। कोई आपको ट्रेडिशनल गुड्स के नाम पर ब्लफ नहीं कर सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इनकी स्किल्स को बढ़ाने की बात की जाएगी। तो सबसे पहले यदि अपन देखें, एक बेसिक स्किलिंग होगी और एक एडवांस स्किलिंग। बेसिक स्किलिंग में 5 से 7 दिन का होगा, और एक एडवांस स्किलिंग होगी और जो 15 दिन से ज्यादा होगा। दोनों की दोनों स्किलिंग में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये स्टाइपेंड 500 रुपए पर डे का प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस के पहले अपन ने बात किया था कि कैसे इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ बात कर रहा है कि वो लेबर को एक्सपोर्ट करे, और लेबर एक्सपोर्ट में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाइट कॉलर जॉब्स, ऐसे स्किल्ड लेबर्स जिनकी जरूरत है। जैसे अपन ने बात किया था ग्रीस में एग्रीकल्चरल लेबर्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है। अपन ने यह भी बात किया था कि इजराइल वॉर के बाद इजराइल क्या चाह रहा है, जितने भी पैलेस्टीनियन केयर वर्कर्स हैं इजराइल में सबको हटा दें। तो इसके कारण 90,000 जॉब वैकेंसीज बढ़ेंगी, और इजराइल के साथ हमारा पैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है। यदि अपन देखें तो इटली में डेयरी वर्क के लिए बहुत शॉर्टेज हो रही है वर्कर्स की, तो इंडिया एक पैक्ट साइन कर रहा है। ऐसे ही जब अपन पैक्ट साइन कर रहे हैं तो जो हमारे लेबर्स होने चाहिए उनके पास, ट्रेडिशनल लेबर्स के पास भी रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिशन उसके साथ अलाइन करेगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टूल किट। अभी पुराने टूल्स यूज करते हैं तो 15,000 की टूल किट के ई वाउचर्स दिए जाएंगे। ई वाउचर्स मतलब कि आप मान लो आपको दिया गया कि ये आपका ई वाउचर है 10K का। अब ये वाउचर आप ऐसे कहीं पर भी रिडीम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टूल किट के लिए ही रिडीम कर सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन जो पैसा यूटिलाइज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ टूल किट्स के लिए ही यूज किया जा सकता है। इससे क्या इंश्योर होता है कि गलत तरीकों का पैसा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जैसे सरकार ने पैसा दिया, आप दारू सिगरेट पी के वो पैसा उड़ा ना दो, इसीलिए ई वाउचर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, एक बार स्किल सीख ली तो आप क्या लाना है, इनको लाना है, बनाना है एंटरप्रेन्योर, ताकि ये अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस खोल लें गांव टियर 2 टियर 3 सिटीज में। इसके लिए 3 लाख रुपए तक की कोलैटरल फ्री लोन दी जाएगी। 2 बैचेस में दी जाएगी। पहले बैच में 1 लाख रुपए तक की दी जाएगी, कंडीशनल लोन है, यानी सबसे पहले आप बेसिक ट्रेनिंग पूरी करो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। सेकेंड रेंज 2 लाख रुपए का उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको डिजिटल इकोसिस्टम में आना पड़ेगा नंबर 1, या तो आपको एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी पूरी करनी पड़ेगी, तभी और तभी आपको नेक्स्ट रेंज मिलेगा। और ऑन टॉप ऑफ इट डिजिटल के लिए और इंसेंटिव दिया गया है कि यदि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करते हो तो आपको जितना भी पैसा इनबोर्ड आ रहा है हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आपके अकाउंट में सरकार 1 रुपए एक्स्ट्रा डालेगी। ये किस लिए किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आर्टिशंस हैं वो डिजिटल नेटवर्क के अंदर आए, और फॉर्मल सिस्टम में आने से क्या होगा, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, उनका बैंक बैलेंस बनेगा। तो इनफॉर्मल सिस्टम से बाहर आएंगे तो पैसा लेन देन का सिस्टम बेटर होगा, कंट्री के लिए बेटर होगा, उनके लिए बेटर होगा। यदि अपन देखें पूरा का पूरा मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले गुड्स बने तो गुड्स के लिए क्या होगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। जैसे अपन ने एक बार बात किया था जीआई टैक्स में, यदि कुछ
ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जहां पर जीआई टैग है, जैसे लखनऊ में चिकनकारी होता है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाएगा। अदरवाइज भी आप ब्रांडिंग कर सकते हो। इसके बाद आप ई कॉमर्स से इनको लिंक कर सकते हो। मतलब क्या है, उनके जो ट्रेडिशनल मार्केट है उससे बाहर निकल के इनको ग्लोबल एक्सपोजर देने की जरूरत है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्यम, यानी इन्हें उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर, यानी कि इन्हें एक एंटरप्रेन्योर की तरह रजिस्टर किया जाएगा। यदि ये रजिस्टर किया जाएगा तो ये एमएसएमई के अंडर आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके कारण जो भी बेनिफिट्स कल को एमएसएमई इंडस्ट्रीज को दिए जाएंगे वो सारे के सारे ये पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्कीम। यानी कि आप छोटे छोटे आर्टिशंस जो अभी स्कैटर्ड हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हो, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, एंड स्लो एंड विद टाइम आप उन्हें अपने फॉर्मल नेटवर्क के अंदर ला रहे हो, जहां पे आप उन्हें फॉर्मल बैंक के अंदर ला रहे हो ताकि वो बैंकिंग सिस्टम में आए। इसके अलावा वो आपको एंटरप्रेन्योर नेटवर्क में आ सके। इस तरीके की योजनाएं बनाई जा रही हैं। दैट इज अ बेसिक आइडिया। इसके बाद इसको एनरोल करने के लिए क्या है, सीएससी जो है मीटी का सर्विस सेंटर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, उसमें डिजिटल इंडिया के तहत ये बनाए गए हैं, उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। और दैट इज अ बेसिक आइडिया। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक ऐसी स्कीम है जो बेसिकली पहली बार किसको टारगेट कर रही है, आर्टिशंस को प्रोवाइड टारगेट कर रही है। अब यदि ट्रेडिशनल स्कीम्स आप जितनी भी आर्टिशंस के लिए देखोगे तो दे आर मोर ऑफ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस टाइप, जहां पर कुछ पैसा दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है तो कुछ पैसा दिया जाता है, बट कहीं पर भी इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रो करने की बात नहीं की जा रही है। पहली बार जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ आर्टिसन हैं, इनको क्या किया जा रहा है, फॉर्मल नेटवर्क में लाने की बात की जा रही है ताकि इनकी ग्रोथ हो और सोसाइटी की ग्रोथ हो, एंड दैट इज व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। इसीलिए आप देखोगे जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं वहां पर इस स्कीम का जोर से प्रमोशन कर रहे हैं इन द इलेक्शन ईयर्स दैट 2024 is to have. So that's all for this topic. Thank you.